क्लास साहब, आप सीरियस जो कंसिडरेशंस हैं नामों के हवाले से उसके बारे में बात कर रहे थे। जलील अब्बास जिलानी साहब, उनका आप बता रहे थे। उनका नाम जो है इस वक्त सीरियसली, और मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन है जब से ये चीज़ें सामने आई हैं, तो मैंने कुछ इधर उधर से, जैसे हम होते हैं रिपोर्टर, कोई टलियां शलियां खड़काई हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि उनको नाम जो है पिछले एक हफ्ते से उसमें था, सीरियस कंसिडरेशन में था, और उनको जहाँ पे बुलाया जाता है, बुलाकर उनको ब्रीफिंग भी दी गई है। अपारा की बात कर लें, अपारा में वहाँ पे उनको ब्रीफिंग भी दी गई है। जो उनके जानने वाले हैं, उनके जलील अब्बास जिलानी साहब के, उन्होंने घर पे जब उनको विजिट करने के लिए कुछ गए हैं यार दोस्त वगैरह, तो पता चला वहाँ पे भी एक सिक्योरिटी का एक आप कह लें या छोटा मोटा प्रोटोकॉल का कह लें, वो भी उनको नजर आया वहाँ पे कि लोग मौजूद थे जो वो थोड़ा से आते जाते कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सो उनको ब्रीफिंग भी दी गई है, उनसे मामलात भी किए गए हैं, और उन्होंने जलील अब्बास जिलानी साहब ने शायद एक दो लोगों को कंफर्म भी किया है कि हाँ कि इस तरह की ये डेवलपमेंट्स जो है ना वो हो रही हैं। सो मोस्ट इस वक्त जो सीरियस नजर आ रहा है, जैसे मैंने कहा, ब्रीफिंग्स भी उनको दी गई हैं, तो किसी हद तक प्रोटोकॉल भी है, सिक्योरिटी भी है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, आपको पता है इस मुल्क में आखिरी लम्हे तक चीजें बदलती रहती हैं, वो सरप्राइजेस आते रहते हैं। बाज लोग कह रहे हैं कि उनकी शहबाज शरीफ साहब से भी, उनसे भी मुलाकात हुई है। अच्छा, ये जलील अब्बास जिलानी साहब का जो नाम है, मोस्टली ये क्योंकि उनके दौर में थे, उसमें पीपल्स पार्टी के दौर में जब यहाँ पे थी, उस वक्त ये फॉरेन सेक्रेटरी थे। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, और उनको जितना मैं जानता हूँ, कोई जाती तौर पर भी जानता हूँ, यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, लिहाजा मिलना जुलना तल्लुक वगैरह रहता था। इज ए जेंटलमैन। अब अगेन मुझे नहीं पता कि उनका नाम फाइनल होके आता है, लेकिन अब तक की यही है। मैं इसलिए कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा। वो एक ना उसमें जेंटलमैन आदमी है। बल्कि बासित साहब हैं हमारे, ये हाई कमिश्नर थे, इसमें इंडिया में भी थे, और उधर यूरोप में भी हमारे सफीर हैं। उनका भी ट्वीट आया हुआ था जलील अब्बास जिलानी साहब के हवाले से। सो ये उनके लिए, तो वो ये कह रहे थे फॉरेन सर्विस के लिए बहुत बड़ी एक बात है कि आप उनको लेकर आ रहे हैं, कि चलें एक ब्यूरोक्रेट ही आ रहा है, और इनकी रेपुटेशन ओवरऑल, मैं फिर कहता हूँ, वो बहुत बेहतर है। इन पे कभी कोई ऐसी कोई हमने एक होती है ना कि एक आप उसमें रहते हैं, एक इन पे अगर ये राजी हो जाते हैं सारे, उनका नाम आता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी कोई तबके से, किसी साइड से कोई बहुत बड़ी उसमें अपोजिशन आएगी या मुखालफत आएगी, या इन पे क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो लिहाजा अभी तक तो उन्हीं का नाम आ रहा है। दूसरा, लोग ये समझ रहे थे कि शायद हफीज शेख साहब का भी है जी, उनका भी कहा जा रहा है, जिसको इसलिए ज्यादा वेट और करेंसी दी जा रही है कि IMF का प्रोग्राम आपके साथ 9 महीने चलना है। IMF वो चाहेगा कि जनाब जो आपने चीज़ हमसे एग्री की है, हमसे $90 करोड़ आपने कर्जा लिया है, और आपने अगले 9 महीनों में खर्च करना है, जो आपने यहाँ चेंजेस करनी है, तो फिर उसके बाद बंदा ही हमारा होना चाहिए, ताकि कोई ऐसा पॉलिटिकल बंदा ना हो जो कल को रेजिस्ट करे या जिसको चेंज कराया जा सकते। लिहाजा उनका नाम जो है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ भी उन्होंने काम किया हुआ था, इमरान खान साहब की हुकूमत में भी उन्होंने काम किया हुआ था, लिहाजा उन्हें फील होता था कि वो आ जाएगा तो कम से कम ये नहीं लगेगा जनाब के ये खान साहब या दीगर पार्टीज जो है ना वो उनको वो करेंगे। लेकिन उसके नाम पे लगता है कि थोड़ा सा शायद पॉलिटिशियन जो हैं वो थोड़े से घबरा गए हैं कि ये समझा जाएगा कि इनको एस्टेब्लिशमेंट या IMF के कहने पे लगाया गया है। सो वो उस मामले में मेरा ख्याल नहीं जाना चाह रहे। सो अब तक, लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब अभी कह रहे थे जी कोई डार्क हो सकता है, कोई और हो सकता है, अब ये नहीं पता उसमें वो जलील अब्बास जिलानी साहब को भी ये कह रहे हैं जी वो नहीं है, वो इनको ये हो गया, वो हफीज शेख साहब को भी नहीं कह रहे। उन्होंने पूरे गेस वर्क को उड़ा के रख दिया कि कोई पता नहीं कि एंड में कोई सरप्राइज हो जाए। उनका तो यही था। लेकिन अच्छा, ख्वाजा साहब इसी तरह के बने, थोड़े से डिस्मूड भी लग रहे थे, क्योंकि सवालात कोई शाकिर अब्बासी साहब ने कोई ऐसे 2-3 तलख कर दिए थे। ख्वाजा साहब का स्टाइल है कि जो सवाल उनको पसंद ना हो तो वो अपना वो जो डिस्प्लेयर जो है ना, मेरी तरह वो फौरन दे देते हैं, फौरन दे, छुपा नहीं सकते। मेरा भी प्रॉब्लम है कि मतलब ट्रांसपेरेंट लोग हैं कि आप खुश हैं तो खुश हैं, तो आप अगर खुश नहीं है तो शक्ल से लग जाते। मेरा ये प्रॉब्लम है। तो सेम ख्वाजा आसिफ साहब की प्रॉब्लम है, और मेरा ख्याल उनका स्टार भी वही है जो मेरे वाला है। लिहाजा आई कैन रीड हिम वेल के फौरी तौर पर उन्होंने रिएक्ट किया है। उन्होंने जब शाकिर अब्बासी सवालात मुश्किल अब इसके बाद अगर ख्वाजा आसिफ साहब आपसे राब्ता ना करें कि आपने तो इतनी जबरदस्त, मुझसे नाराज है वो, मुझसे नाराज है बड़े अरसे से। इसी तरीके से जैसे वो नाराज हो जाते हैं, तो मैंने भी 2-4 को ऐसे सवालात बातें कर ली जो ख्वाजा साहब बड़े अरसे से नाराज हैं। चले हमने कहा जी आप वो क्या कहते हैं, आप रूठे हम छूटे वाला हिसाब है कि बंदे का किसी के साथ दुआ सलाम हो तो थोड़ी सी आंख में शर्म रखनी पड़ती है। इसलिए मैं बड़ा खुश रहता हूँ कि मुझसे सारे नाराज रहे हैं, ताकि आप खोलकर बात भी कर सके, बोल भी सके। सो आई डोंट माइंड इट। अगेन वही वाली बात, अल्लाह खुश रखे जी सब लोगों को जो हमसे नाराज हैं। अच्छा क्लास साहब, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिस तरह से अब ये शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है वो अपने बिल्कुल इख्तितामी लम्हात से गुजरी है, और अगर इस गवर्नमेंट को थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करें कि किस तरह की ये गवर्नमेंट रही, बड़ी इसमें कुछ डिफरेंट सा भी सिनेरियोज रहे, लेकिन क्या कैसे, क्या जेनेरिक या एक ओवरऑल अगर रिव्यू देना हो तो क्या कामयाब हुकूमत थी या बहुत ज्यादा इनके होते हुए कुछ मसले मसाइल रहे, कैसे इसको आप एनालाइज करेंगे?
एक ना बड़ी खूबसूरत से खूबसूरत फिल्म है, वेस्टर्न मूवी है, बड़ी मतलब टॉप की, वो है द गुड बैड एंड द अगली। इट्स अ वेरी वेस्टर्न क्लासिक फिल्म है ऑफ ऑल टाइम्स। तो इसका भी वो हिसाब, इस पर टाइटल यही दिया जा सकता है, द गुड बैड एंड द अगली, जो हुकूमत इनकी रही है। मतलब गुड चीजें अगर उसमें देखी जाए दो चार, वो तो यही हो सकती हैं कि इन्होंने अपने केसेस खत्म कराए, इनके लिए गुड के हिसाब से देखते हैं। वो कहते तो रहे हैं कि जनाब कि हम जो हैं बड़े, हमें जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, हमारा वोट बैंक मारा गया, हमने मुल्क की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी और हमारा सारा पॉलिटिकल एसेट माइलेज सबसे तबाह बर्बादी होगी। वो तो ये पिक्चर पेंट करते हैं कि इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड द नेशन हमने कुर्बानी दी और हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, IMF का पैकेज ले लिया, महंगाई होनी पड़ी, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा था, अगर हम ना करते तो पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या हो जाना। दैट्स देयर उसका वर्जन। लेकिन इसके मतलब दो चार अच्छी चीजें भी हुई है, मैं उस पर भी आता हूं मैं। लेकिन इसके उसमें इन्होंने ये जो सारा इन नैरेटिव इन्होंने बिल्ड किया, हमने सब कुछ किया, इन्होंने बहुत कोई पर्सनल बड़ा गेन किया है, जो आम एक उस आम आदमी को मेरा ख्याल बात समझ आने वाली है। एक तो ये किया है कि जिस वक्त ये लोग आए थे, अगर जाए ना पिछले साल में, आप उसमें जनवरी फरवरी में जाए, उस वक्त क्या हालत थी। मुझे याद है कि जब ये शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे और उसके कुछ 4-5 दिन बाद इन्होंने सहाफ़ी एंकर्स को हमें बुलाया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और वहां पे मैंने भी कुछ 3-4 सवालात किए थे और वही किए थे। फिर उन सवालात के बाद 18 महीने के लिए मुझे भी बैन कर दिया गया था। 4 सवालात मैंने इनसे पूछे थे, अगर टाइम होगा तो मैं बता भी दूंगा क्या सवालात थे। तो उसमें ये सवाल भी शामिल था। मैंने कहा सर आप ये एक बात बताएं, ये कैसा लगता है आपको। मैंने उनको, ये सारे यार दोस्त एंकर बैठे थे हमारे, तो मैं शहबाज शरीफ साहब आपको कैसा लगता है। मैं कि आप पे 16 बिलियन रुपीज का इस वक्त, मैं मनी लॉन्ड्रिंग का आप पे मुकदमे, आप जमानत में हैं, जेल में रहे हैं, आपके बरखुरदार जो है, मैं कि अगर हमजा साहब जो हैं उन पे मैं कि वही केस है, सलमान पे केस है, वो जेल में रहा है, आप जेल में रहे। मैं कि बेटा आपका उधर वजीर आला पंजाब के लिए नॉमिनेट हो गया, आप मैं कि वजीर आजम बन गए। अगेन सब लोग सुन रहे थे। तो मैं कि सर आपकी फैमिली के अलावा कोई बंदा नहीं है सूट वाले इस पूरे मुल्क में जो वजीर आजम बने या वजीर आला बने, आप वजीर आजम बन गए तो किसी को और पंजाब में बना देते। आपने कहा नहीं बेटे हमारा बनेगा। तो मैं कि कैसा फील होता है, यू आर ऑन बेल, कल को बेल कैंसिल हो जाए, पाकिस्तान का वजीर आजम जेल में जाएगा। ये पूछा मैंने उनसे सवाल। सो वो चीजें, अच्छा उन्होंने खैर बड़ा आई मस है तहम्मुल का मुजाहिरा, तहम्मुल से उन्होंने जवाब दिए। वो जो भी जवाब दिया उन्होंने तहम्मुल से दिया, आपको गुस्सा एंकर करने के बजाय। ये अलहदा बात, उसके बाद कहा गया कि रऊफ को नहीं बुलाना 18 महीनों में, हमें फिर नहीं बुलाएगा। लेकिन वही वाली बात, ये तुम रूठे हम छूटे, जान छूट गई। तो आपने आजादी से 18 महीने गुजारे। बिल्कुल आजादी से गुजारे। अब उन्होंने क्या काम किए हैं, आप लोग जेलों में थे, गिरफ्तार थे, आपको सजाएं होने वाली थी, स्पेशली FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस था जिसपे बहुत सारी दस्तावेजात थी, मतलब हजारों की तादाद में। वो केसेस आपके खत्म हुए, आपको वहां से क्लीन चिट हुई, आपके सारे गवाह वगैरह वो सारे के सारे वो अगर हट गए। ये तो सबसे बड़ा फायदा हो, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए इस मुल्क के। अगर आप इलेक्शन जीत भी लेते अगले वाला, तो कितने अरसे रहते। नवाज शरीफ साहब का कितना उनका टाइम रहता था, 2.5-3 साल रहते थे। गिलानी साहब भी 2.5-3, एवरेज कितनी है यहाँ पे, ये 3 साल एवरेज बनती है एक प्राइम मिनिस्टर की। 2.5-3 साल बाद फारग, या जेल जाते या नहल हो जाते। गिलानी साहब भी ऐसे रहे, वो 3-4 अगर 3-3.5 साल रहे। भुट्टो साहब भी ऐसे रहे, बेनजीर, नवाज शरीफ, उठा के देख लें, इमरान खान साहब, या इवन उसके बाद आप उनको राजा परवेज या शाहिद खकान अब्बासी साहब कितने अरसे रहे। सो आपने बैठे बिठाए मुफ्त में, आपको एक 18 महीने का आपको प्राइम मिनिस्टरशिप आपको मिल गई, पूरे खानदान के केसेस खत्म हो गए। इसाक डार साहब, उनको देख लें। अब डार साहब की पूरी यहाँ पे वो उस मफरूर भी थे, और उनका जो घर था वो भी वो नायब ने कब्जे में लिया हुआ था। उनका 50 करोड़ रुपया बैंक का जो था वो भी फ्रीज हुआ हुआ था। वापस आए हैं, लैंड क्या है, वजीर खजाना भी बन गए, प्रॉपर्टी भी रिलीज, अकाउंट उनको 50 करोड़ रुपया भी वापस मिल गया। उनको घर जो सेल हो रहा था इनके खान साहब के दौरे हुकूमत में, उसकी बिडिंग हो रही थी, वो भी वापस मिल गया। मतलब वो सारे केस, आधी से ज्यादा कैबिनेट आपको पता है जो नायब की जेल में थी, जो बाद में कैबिनेट बनाई। जरदारी साहब पे 40 बिलियन रुपीज का इन पे आपको याद होगा अकाउंट, बैंक अकाउंट का वो ये फलूदे वाला, तो वो उसके बाद अगेन एक उसमें था रक्शे वाला, उनके अकाउंट जो नाम इन्होंने कराया कि 40 बिलियन, वो आपने सेटल करा ले। सो पीपल्स पार्टी ने अलहदा अपनी एक लिस्ट दे दी लोगों की। वो उसके बाद मजीद गनी साहब किधर गए थे, अनवर गनी साहब किधर गए थे, फ्रंट मैन किधर गए थे, जरदारी साहब के केस है, इवन फरियाल तालपुर साहब पे केस सारे खत्म हुए, जो सेटल करवाया आपने। इन्होंने फिर नैब के लाज में चेंजेस करवा ली, वो उसको टूथलेस कर लिया। जो साथ में आपको याद होगा इन्होंने उसके बाद ओवरसीज वाली वो उन्होंने कहा जी वोटिंग मशीन पे कराएंगे, वो खत्म हो गई, और साथ में ओवरसीज का वोटिंग खत्म करा दे। ये तो बड़ी बड़ी बिग बेनिफिशरीज और डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं। आपने नैब को खत्म कर दिया, टूथलेस हो गई, सारी चीजें कर ले। सो ये तमाम चीजें जो है, अगर आपने पॉलिटिकल कास्ट दी है, अगर आप ना देते तो जनाब नवंबर में उन्होंने खान साहब ने लगा देना था नया चीफ, जिसे आपको डरा के आपको इसमें इस खेल में शामिल किया गया था। ट्रू। अच्छा, फिर उसमें नए लोग आने थे, आपको बताया गया था जी अगेन ये 2028 तक बैठेंगे और आपको एलिमिनेट करके रख देंगे। सो आपने बड़ी समझदारी के साथ, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब की लड़ाई शुरू हुई,
वो खान साहब की अपनी समझदारी की वजह से सबसे बिग बेनिफिशियरी तो यही थे। तो आपने उसके बाद 18 महीने हुकूमत भी की, अपने बिलियंस ऑफ रुपीज के केसेस भी आपने वो करवाए, उस खत्म भी हुए, सेटल भी हुए, जाते जाते प्रॉपर्टीज भी ले ली, पैसे भी ले लिए, केसेस भी सब कुछ हो गए। तो आपका क्या लॉस हुआ है? हाँ, पॉलिटिकल लॉस है जी, हमारा वोट बैंक जी खराब हुआ है। वोट बैंक तो आपका फिर भी खराब होना था। कौन सी हुकूमत दूसरी दफा जहां पे वजीर आजम बन के आई है? आपको पता था आप नीचे सकते थे उसमें जो अरेंजमेंट खान साहब तय करके बैठे थे। सो इनके ये बेनिफिशरीज हैं, बेनिफिट हैं। हाँ, इनकी दो चार जो मतलब उस मेन्यू डिटेल में नहीं जाता, और भी बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं। हाँ। जो इनके गेन्स हैं वो भी बताने चाहिए। आई मस्ट से जो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है, जो जब खान साहब गए थे उस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया से लड़ा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दुनिया के 160 मुल्कों के साथ हमारे तल्लुकात खराब थे। मेन 3 मुल्कों के साथ, अमेरिकन, चाइनीज और सऊदी अरब। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि पाकिस्तान को 3 मुल्क बड़े जरूरी हैं। दुनिया पूरी नाराज हो जाए, 3 मुल्कों के साथ आपके तल्लुकात ठीक होने चाहिए। उसमें अमेरिकन हैं, आपके चाइनीज हैं, सऊदीज हैं। खान साहब इन तीनों से लड़े हुए थे, ऐसे लड़े हुए थे तकरीरें कर रहे थे। अच्छा, यूरोपियन यूनियन से लड़ाई हो चुकी थी कि हम गुलाम थोड़े, वो जो आपको पता है उन्होंने लेटर यूक्रेन पे उन्होंने कहा था हमारी सपोर्ट करें, वो मेल्सी के जलसे में जाकर उन्होंने कहा। अमेरिका से लड़ाई, इसके बाद सऊदी से लड़ाई, यूएई, कतर, बहरीन, नेम एनी कंट्री। दुनिया के 160 मुल्कों के साथ हम आइसोलेशन में जा चुके थे। और मेरा ख्याल ये नुकसान भारत भी नहीं कर सका था जो ये खान साहब के दौर में हो चुका था। जितनी इंटरनेशनल आइसोलेशन हो चुकी थी, आपका सिपैक बंद हो गया, दुनिया के साथ जो आपकी जो व्हीलिंग डीलिंग थी वो खराब हुई। इससे बड़ा जो काम हुआ था वो IMF वाला था। जो IMF के साथ डील खराब हुई थी, जो खान साहब ने जानबूझ के की थी। पेट्रोल की कीमतें उन्होंने कम की, उन्हें पता था IMF इस पर रिएक्ट करेगी। 250 इन्होंने बिलियन रुपीज उठाए, PSDP से उठाए, इन्होंने उस पर पेट्रोल पे सब्सिडी दी कि आवाम खुश हो जाएगी। और उसके बाद IMF ने अपने आप को पुल आउट किया, जिसके बाद आपके डॉलर का रेट ऊपर जाना शुरू हुआ। सो इनको जो टाइम लगा है, ये इन्होंने IMF की डील इसको रिवाइव किया। अगरचे उनके मिफ्ता साहब के बकौल ये पिछले साल सितंबर में हो जाती, तो लेकिन इसहाक डार साहब की जो ईगो थी, अनाथ थी जी, मैं IMF के बगैर ठीक कर लूंगा, तो उसकी भी हमने बड़ी कीमत दी है। अगेन वो जो मसूफ आए थे ना कि मैं डॉलर को 200 रुपए पे लेके आऊंगा, वो 290 रुपए पे छोड़ के जा रहे हैं। सो डार साहब की बिग फेलियर है इसमें। सो ये 2-4 इनकी बड़ी अचीवमेंट्स इनकी हैं कि इन्होंने अगेन दोबारा पाकिस्तान को इंटरनेशनल ये लेवल पे रेलिवेंट किया है, मुल्कों से तल्लुकात ठीक किए हैं, चाइना के साथ, सऊदीज के साथ, अमेरिकन के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। ये मैं समझता हूँ कि मौजूदा रजीम जो है इन्होंने दोबारा इन्वॉल्व किया है दुनिया को। ये इनका क्रेडिट। IMF की डील जो है अगरचे उसमें बहुत डिले हुई है, जो होनी चाहिए थी, लेकिन ऑलमोस्ट ये टाइम आ गया था क्लास साहब, वो लग रहा था खत्म ही हो गई है, हम दोबारा IMF प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। बट आप अगर उस नजरिए से देखें तो समहाउ दे मेड इट। अच्छा, एक और चीज भी है, कुछ बड़ी देखा हमने कौमी असम्बली में जो आज तकरीरें हुई, वो बड़ी कुछ तारीखी किस्म के अल्फाज थे, कुछ तारीखी। और वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी गवर्नमेंट इतने अच्छे नोट पे और इतने कंफर्टेबली छोड़ के नहीं जाती। जब जा रही होती है एक पैनिक सा होता है, एक अनरेस्ट सा होता है। और फिर जिस तरह से ये एक बहुत सारी जमातों का एक मजमुआ थी ये हुकूमत, तो एक दूसरे की तारीफें की गई, सराहा गया। यहाँ तक देखने में आया कि बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं शहबाज शरीफ को कि आप आ जाएं, हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं, शहबाज शरीफ को। और दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ ने कहा नवीद कवर साहब को कि इनको हमें दे दें, ये हमें बड़े पसंद आए हैं। सो ये इनकी बात की पॉलिटिक्स जो है वो किस तरह से होगी विद ऑन दिस नोट, अगर ये हुकूमत खत्म हो रही है? बड़ा अहम सवाल है आपका। और मेरा ख्याल है ये कि आप आ जाएं, हम ले लेते हैं। ऑलरेडी यू आर इन, यू आर वन। कैबिनेट में बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर, आज की डेट तक तो शहबाज शरीफ साहब हैं, उसमें बिलावल भुट्टो साहब बैठे हुए हैं, नवीद कमर साहब बैठे हुए, कैबिनेट में बैठे हुए हैं। सो यू आर ऑलरेडी वन। आप बेशक कहें हम अलाइज हैं, पार्टीज हैं, आपका एजेंडा जो भी हूं, लेकिन आपने बैठ के कैबिनेट में मुल्क को चलाया, अच्छा चलाया, बुरा चलाया, ये लोग इसका डिसाइड कर। महंगाई जैसे सबसे बड़ी 60 रुपए आपका बिजली का यूनिट हो चुका है आपका, इससे ज्यादा क्या हो सकता? लोगों को लाखों रुपए के बिल्स आ रहे हैं। महंगाई, डॉलर ने जिस तरीके से बुरे तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को हिट किया, आपके सामने लोग जहां से छोड़ के जा रहे हैं, नौजवान यूथ आपसे डिसअपॉइंटेड है। कोई आपके पास उनके लिए सोल्यूशन नहीं था, नैरेटिव नहीं था कि उनके लिए कोई प्लान नहीं दिया 18 महीनों में कि आप उनके लिए कुछ कर सकते। अपना फैमिली फ्रेंड्स का जो पैकेज लेकर आए थे वही करते रहे सारी चीजें। एक चीज। दूसरा, इनकी कोशिश होगी, इनको सूट करता है क्योंकि लोगों की मेमोरीज ना बड़ी वो होती हैं, वीक होती हैं, लैप्स करते हैं बड़े जल्दी से। पिछले साल इमरान खान साहब जो हैं उसमें जनवरी और ये अगर फरवरी में लोग इनका नाम नहीं सुनना चाहते, टीवी शोज में नहीं जाते थे। मैं खुद जाता था टीवी शोज में, हम जाते थे, इनके लोग आते नहीं थे। वो कहते यार कि हम आके क्या इनकी पॉलिसीज को डिफेंड करें, हमारे पास कुछ कहने को नहीं है। ये भी की बात है। मैं गाँव के लोगों ने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने कहा आपने खान साहब पे हाथ हौला रखा हुआ है, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। लोगों की मैं सोच बता रहा हूँ। अगले साल में क्या उन्होंने कहा आपने इन पे शहबाज शरीफ साहब पे हाथ आपने हौला रखा, इमरान खान साहब तो बहुत अच्छे थे, आप इनको कुछ नहीं कह रहे। ये लोगों को बता रहा हूं, एक साल के अंदर अंदर ये चीजें लोगों की राय कैसे बदल जाती है। कुछ 2-4 रेजेस करें, तो थोड़े से डॉलर की कीमत ऊपर गई, पेट्रोल गैस की, इनकी महंगाई शुरू हुई, लोग पिछले को भूल जाते हैं, अगलों को पड़ जाते हैं। अभी भी ये होगा, इनकी कोशिश होगी
कि इस सेटअप को अगर 6 महीने आगे ले जाते हैं, जिसकी वो बात कर रहे हैं, जब मरदमशुमारी के नाम पे आगे ले जाएंगे, 6 महीने दे दें और इसमें निगरानों ने कुछ अगर पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ाई, गैस बिजली का बिल बढ़ाए, तो लोग कहेंगे नहीं जनाब शहबाज शरीफ साहब तो फरिश्ते थे, ये देखें इन्होंने आके तबाही बर्बाद। सो इनको सूट करता है कि इनको ब्रेक मिले थोड़ी सी, जैसे खान साहब को मिल गई 1-1.5 साल की, वो हीरो बन गए। हालांकि जब वो उन्हें बुज़दार साहब ने कंपनी को और बाकी पूरा पैकेज रखा हुआ था, लोग उनसे तंग थे, अब लोग इनके पूरे उससे तंग थे। सो इनकी कोशिश होगी कि इलेक्शन जो है फौरन ना हो। सो इन ऑर्डर टू गेट इनटू इलेक्शन द स्ट्रैटेजी इज कि थोड़ा सा एक टाइम का गैप 6 महीने चाहिए और फिर सही है। अच्छा क्लास साहब, एक बड़ा जरूरी सवाल करना है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है, कुछ इशाइये के हवाले से ही बात करेंगे या चले कर लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक लेते हैं। एक चीज देखी कि आर्मी चीफ ने पूरी काबीना को जो है वो इशाइया दिया है, तो ये इस सिनेरियो पे तो स्पेसिफिकली ऐसे लग रहा है जैसे ये वो 1 पेज से बात आगे निकल के 1 लाइन हो गई है। वो कहते हैं ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद यार। ये बड़ा अहम सवाल है। मेरा ये ख्याल है कि ये इस तरह का जो इशाया है जिसमें पूरी कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर गए हैं, पाकिस्तान में अब ये कोई अनयूजुअल चीजें रही ही नहीं है। अब ये राज कोई नहीं रहा कि हाइब्रिड सिस्टम है। और ये बिलावल ने भी कल परसों अपनी तकरीर में कहा जी हमें स्टेक होल्डर जो हैं, ही वॉज ऑल्सो रिफरिंग टू GHQ एज वेल, या अदलिया के साथ बात हो रही है। अब वो मान चुके हैं हमारा सियासतदान जी, हमारे वो कहते हैं कल्ले बंदे का काम नहीं किया। अब ये बात जो है हुकूमत हमसे अकेले से नहीं चलती। अब हम अकेले पार्लियामेंट हम नहीं चला सकते। अब इसमें फौज भी है, इसमें अदलिया भी है, इसमें जनाब बाकी लोग भी, अगर मीडिया पावरफुल हो जो ये भी घुस गए, मतलब हम भी तो हिस्सा लेना शुरू हो गए ना। अब हमारे भी वजीर आजम, अब हमारे भी वजीर आला, मैं सहाफियों के एंकर्स की बात करूं, मालकान की। सो अब उन्होंने कहा जनाब के सब जो है ना आए, क्योंकि ताकि अकेला जो है ना अकेला गालियां ना खाए। सियासतदान उन्होंने कहा अकेले हम क्यों गालियां खाएं, जी जो दीगर बेनिफिशरीज हैं इसके सिस्टम के पीछे बैठे हुए हैं और बैठकर रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, वो अदालतों के फैसले हों या एस्टेब्लिशमेंट के फैसले हों, आए उनको लेके आए, लोगों को बताएं कि हम अकेले नहीं है, ये 3-4 ये भी हमारे साथ हैं, हम अच्छा कर रहे हैं तो इनको क्रेडिट दें, बुरा कर रहे हैं तो इनके साथ भी हमें शामिल करें। सो ये इशारा मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब को ये वजीर आजम हाउस में देना चाहिए था, वहां पे आर्मी चीफ साहब को आना चाहिए था, दीगर जो आपके सर्विसेज आपके चीफ्स हैं वहां पे आने चाहिए, ताकि कम से कम थोड़ा सा मिनिमम लोगों का, हम मानते हैं एक हमने कवर किया हुआ है कि जमहूरियत है, जैसी तैसी भी है चल रही है, लेकिन इतना ओपनली अगर आप करेंगे तो फिर आपके मुखालफिन को मौका मिलेगा कि सारी चीजें जो है कोई और शो जो है कहीं और से चलाया जा रहा है। सो मेरा ये ख्याल है कि अगर इसकी बजाय प्राइम मिनिस्टर हाउस में शाया होता, वहां पे ये तीनों सर्विसेज चीफ आते, वहीं पे बैठ के इसको ये फेयरवेल दी जाती तो वो ज्यादा बेहतर होता, ये बेटर वे होता। नहीं तो वही समझा जाएगा कि ठीक है जनाब के जो लेकर आए थे, जिन्होंने सपोर्ट की, जिन्होंने चलाया, तो फिर अल्टीमेटली जाने से पहले उन्होंने ही उनको इशारा दिया। सो अगेन माई व्यू कि इनको यही प्राइम मिनिस्टर हाउस में होना चाहिए था। काकवानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ देर में, क्लास साहब उनको हम लेके जरा बात करेंगे, क्योंकि उनका इनपुट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और खासतौर पे जो उनके सियासी तज्जिए होते हैं वो बड़े मजेदार होते हैं। उनको थोड़ा गुस्सा दिलाना पड़ता है जब खबर आपने निकलवानी है और अच्छा तजिया लेना है ना, तो खकवानी साहब को थोड़ा गुस्सा दिलाना पड़ता है, जिसका मुझे तरीका आता है आपको पता है। तो थोड़ा 10-12 मिनट के बाद कोई ऐसा हम सवाल पूछ लेते हैं जिसके बाद खकवानी साहब बिल्कुल मतलब आके बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं सारी इन चीजों में। मैं इसलिए कह रहा था कि उनसे भी बात करते हैं जो आज इतना बड़ा एक, अगर देखा जाए कि इसमें आप पाकिस्तानी जमहूरियत की खूबी भी कह सकते हैं कि इतने बड़े जोल्ट आए हैं ये पिछले, अगर 2008 से देखें जनरल मुशर्रफ साहब के जाने के बाद, ये कम से कम कोई वजीर आजम पूरी अपनी मुद्दत नहीं कर सका। असेंबली ने की है, उसमें बहुत सारे बड़े यहाँ पे मतलब है, उसमें इनको धचके लगे हैं। गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हुए तो राजा परवेज अशरफ साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए जेल गए तो उनकी जगह पे आपने शायद खकान आ गए, खान साहब अगर उसमें उनको हटाया गया तरीके एतमाद के जरिए थे, ये नया तजर्बा था। ठीक है, खाकवानी साहब साथ मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए जरा। जी अस्सलाम वालेकुम इसाक खाकवानी साहब। खाकवानी साहब आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही थी जी। क्लास साहब ओवर टू यू। जी खाकवानी साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन किया। सर अब कैसे वैल्यूएट करेंगे सर, 18 महीने आपने बड़ा करीब से देखा, या इससे पहले जो 3.5 साल थे खान साहब के वो आपने देखे, बल्कि भुगते आपने देखे कि आपने तो भुगते हैं, तो इनका कैसे कंपेयर करेंगे उन 3.5 सालों का, इन 18 महीनों का? एक पार्लियामेंट ने एक और 5 साल पूरे किए, आप भी मेरा ख्याल 2002 और 2007 में आप भी पार्लियामेंट में मौजूद थे, आपने 5 साल पूरे किए, उसके बाद वजीर भी रहे, उसमें रहे। तो जरा खान साहब की और इनकी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का आपकी आंख में क्या व्यू है सर, इनको कैसे इवेल्युएट करेंगे? मेहरबानी जनाब क्लासा साहब, एक तो अच्छी बात है ना कि ये तीसरा पार्लियामेंट है जिसने अपनी मुद्दत पूरी की है। वेरी ट्रू। तो एक बीच से हिकअप तो आ गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन का,
चलो वो भी कानून की एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक रिक्वायरमेंट थी, चलो वो भी एक उस तरीके से किसी को नुकसान हुआ और वो चले गए, वो एक तरीका तो था ना जनाब, उसको कोई कहा तो नहीं जा सकता। मगर ओवरऑल अगर 5 साल की देखें ना लोगों के मसाइल में, तो लोगों के मसाइल में कोई चीज फायदेमंद नहीं हुई। मतलब आप देख लें, गवर्नेंस देख लें, 5 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक आदमी की नहीं खिलाफ बात कर रहा। कानून अगर कोई नया बना हो किसी के बेहतरी के लिए, तो लोगों के इतने केसेस हैं, मर्डर केसेस हैं, चोरी डकैती, ये वो, उनमें कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जिसके अंदर अवाम और नास का कोई फायदा हो सके। आज फॉरेन अफेयर्स में किसी के साथ दोस्ती बढ़ी हो, किसी के साथ ताल्लुकात बढ़ाए गए हो, पाकिस्तान की किसी जगह पर इज्जत बढ़ाई गई हो, वहां पर भी मुझे कोई ऐसी चीज खातिर खानी नजर आई। बल्कि कहीं जगहों पे हमारे साथ जिनके ताल्लुकात थे उनमें कमी आई है, आगे बढ़ोतरी नहीं हुई। इसी तरह फिर आप देखें इकोनॉमी और मुल्क की वसाइल की या फाइनेंस की बात करें, तो उसमें भी आज पाकिस्तानी कोई सर उठा के नहीं चल सकता। हर जगह जहां जाता है लोग उसको कहते हैं ये खैरात मांगने आ गया है। तो वो हमारे लीडरान की भी और मिनहासल कौम की भी एक अच्छी तरह से शक्ल में लोगों को नहीं पसंद किया जाता। जब जाते हैं लोग पैसे मांगते हैं तो एक शर्मिंदगी होती है ना जनाब खलासा साहब। मगर आज लोगों को उम्मीद थी कि ये नई हुकूमत आई है 2018 में, तो ये कुछ लोगों के साथ अच्छी तरीके से काम करेंगे, इनसे उम्मीद थी। मगर वो उम्मीद भी मायूसी में तब्दील हुई। और मौका तो बड़ा अच्छा था, इसको इस्तेमाल किया जाता, इसको बेहतरीन तरीके से अच्छे लोग लाए जाते और मेरिट के ऊपर उनका काम चलाया जाता और अपने आप को तमाम बुराइयों से दूर रखते लोग। मगर वो भी ना हो सका, उसमें भी शर्मिंदगी हुई। तो एक चीज मुझे आज बड़ी तकरीर में सुन रहा था पार्लियामेंट के, उसमें एक चीज हैरान कौन थी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ रुपीज के टैक्स कलेक्शन के केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े और वो एडजुडिकेट नहीं हो रहे। अगर मैं मानुल्लाह, अगर मुझे इस तरह के हालात पाकिस्तान की इकोनॉमी में मिलते, मैं सारा काम छोड़ देता, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों के आगे हाथ बांध कर कहता कि मेहरबानी करके अपने 4-4, 5-5 अपने बंदों का, ईमानदार लोगों का एक बेंचेस बनाएं और ये जो 10-12 केस पड़े हुए हैं आपको, इनको 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में मेहरबानी करके जो इंसाफ हो वो कर दे, ताकि हमें पता हो कि हमने अपना मुल्क किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से नहीं चलाना। अरबों डॉलर, एक अरब डॉलर के लिए शर्मिंदगी और कशकोल लेके फिरते हैं, वहां अरबों डॉलरों के केस पड़े हुए हैं। आज ख्वाजा साहब के बता रहे थे सारे पार्लियामेंट को, और वो कहते हैं कि जनाब किसी ने कोई फैसला नहीं किया। 17 बंदे तो वैसे सुप्रीम कोर्ट के जज है, चलो 15 तो मौजूद है ना जनाब, 2 नहीं है, तो 3-3, 4-4 बंदों का बेंच बनाते, कहते चाहे मेहरबानी करके ये 3-4 केसेस है अलग-अलग करके देख लें, और ताकि मुल्क के हालात को बेहतर हो जाते हैं। ये इतनी चीजें हो सकती थी, कोई गुंडागर्दी कम होती, कोई लोगों के अंदर एक जोश खरोश से मोहब्बत है पाकिस्तान जागती। वो ये दोनों हुकूमतों में, इनमें कहीं एक के पास टाइम 17-15 महीने था, एक के पास 3.25 साल था, वो कोई बस इसी तरह वो ये वक्त जाया हो गया मुल्क के काम से। अच्छा सर, आपने बड़ा उसमें इंतहाई कम वक्त में बड़ा कम्प्रीहेंसिवली, वो कहते हैं ना, उसमें दरिया को या समंदर को कूजे में बंद कर आपने किया है। आपसे बड़े अरसे बाद बात हो रही, दरमियान में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बिग डेवलपमेंट जो हुई है वो हुई है कि खान साहब जो हैं उनको नाअहल भी कर दिया गया 5 साल के लिए, 3 साल की सजा भी हो गई है और इस वक्त वो अटक जेल में बैठे हुए हैं। आपका क्या है? आप बड़े करीब थे उनके और बाल के बहुत ज्यादा करीब थे, बाद में जो कुछ भी हुआ अगेन उसमें दैट्स अनदर हिस्ट्री। तो हाउ वुड यू व्यू दैट, जो खान साहब को सजा हुई है ठीक हुई है, मेरिट पे हुई है, या आप समझते हैं कि नहीं वही दबाव का नतीजा है? और भी तो केसेस पड़े थे तोशा खानम के, उसमें जरदारी साहब पे भी तोशा खाना का केस था, इन पर यूसुफ रजा गिलानी साहब पे भी था, नवाज शरीफ साहब भी था, उनको तो पहिए नहीं लगे, वो तो कई सालों से पड़े हुए अदालतों में नहीं चले। तो लोग कहते हैं अब ये देखे खान साहब वाला जो केस था, रातों रात इसको बाकायदा उन्होंने ट्रक के, उन्होंने जीप के, उन्होंने जनाब इसको टायर लगा के तो इसका फैसला कराया।
आप किस साइड पे समझते हैं कि जस्टिस हुआ है या ज्यादती हुई है? खलासा साहब, बात यह है कि किसी को भी पाकिस्तान में सजा जो मिलती है उसका कोई ना कोई वजूहात केस के अलावा भी होते हैं, और ये भी उन्हीं में से एक केस है कि उनके साथ जो कुछ हुआ है, कुछ उनकी अपनी गलतियां हुई हैं उनके हाथ से, वो मानेंगे नहीं। उन्होंने तो आज तक अपनी गलती कोई मानी नहीं, ठीक है जी। दूसरा, उन्होंने जो उनको मौका मिला था उसके अंदर से उसको फायदा उठाना चाहिए था, और अपने आप को इन चीजों से मुबर्रा रख के, अपना वकार कायम रख के, अपने साथ अहल बंदों को रख के अपने आप को इस चीजों से बचाना चाहिए था। यहां पर उन्होंने क्या किया कि वो आ बैल मुझे मार, खुद जाकर इसको तोशाखाना का केस को ले लिया, खुद बेच दिया, फिर उसकी रसीदें मंगा दी, खुद कर दी। तो ये कोई तरीका नहीं है जनाब। कोई बंदा समझदार अपने साथ रखते तो वो बता देता। और पाकिस्तान के अंदर जितने केसेस होते हैं ना जनाब, ये कोई ना कोई इसके अंदर अपनी काविश जरूर होती है इंसान की कि वो अपना पकड़ा जाए। जो पकड़ा जाता है उसको बारे में लोग कहते हैं कि जी यार ये फलाना तो बड़ा वो निकला, फजूल निकला, वो पकड़ा गया। बाकी जितने बंदे हैं वो नहीं पकड़े गए। अगर वो उनके भी कोई मतलब फॉरेन फंडिंग का केस है, उसमें भी लोगों के बहुत सारी चीजें बाहर से आई, करोड़ों रुपए बाहर से आए, वो भी इसी तरह फजूल बंदों के हाथ में केसेस दे दिए और वो अपने आप को फंसा दिया। बात है पकड़े जाने की। चोरियां, डाके, हर चीज रोजाना होती है। जो पकड़ा जाता है वही जनाब उसको लोग लात तान करते हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं कहते। और अगर खान साहब को इस वक्त उन्होंने सजा दी है तो वो अलग चीज है, वो देखें क्या होता है। मगर मेरी एक गुजारिश है कि ये पार्टी को डिस्क्वालीफाई करना बहुत ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि पार्टियां एक इंसान से, एक बंदे से अलहदा होती हैं। वो पार्टियां बनती हैं, लोग उनको वोट देते हैं। इसी तरह दूसरी पार्टियां भी इसी तरह है, वो भी आकर मैदान में अपना हिस्सा डालते हैं। किसी को वोट ज्यादा मिल जाते हैं, किसी को कम मिल जाते हैं। अवामी नुमाइंदे तो है ना जरा सारे। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये बंदे पार्टी को या लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते। अच्छा सर, तो आपके पास बड़ी हक तो नहीं जाने। आपके पास बड़ी खबरें होती, बड़ा अच्छा लगा आपसे सुनकर के आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को एज ए पार्टी बैन नहीं करना चाहिए और इनको एक अच्छी खासी फॉलोइंग है, बड़े लोग इनके साथ खुद को अटैच फील करते हैं उनके अपने विजन के साथ, या जो भी उनका नजरिया है। आप ये कह रहे हैं कि उनको ये राइट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, फेयर एनफ। आपको क्या लगता है इलेक्शन की जो यहाँ पे वो कह रहे हैं जनाब 6 महीने तो अभी मर्दमशुमारी होगी, डिमार्केशन होगी, फिर सोचेंगे, देखेंगे, करते हैं, हाँ जी आते हैं। आपकी क्या इंफॉर्मेशन है कि क्या बाकी इलेक्शन 3 महीने बाद हो रहे हैं? आपकी अब आप पार्टी है माशाल्लाह, अब आप खुद भी बहुत बड़ी एक अपनी एक बना चुके हैं अपना अलहदा सेटअप। आपको क्या लगता है, आप तैयार हैं इलेक्शन के लिए, या आपको भी 6 महीने चाहिए, साल चाहिए अभी मजीद अपने आप को ग्रूम करने का? वक्त मिले ना मिले वो नॉन कॉन्सिक्वेंशियल, इसका कोई वो नहीं है, हमारे दाद के वास्ते नहीं है। बात जो लग रही है, आपने मुझसे तजिया पूछा है तो मैं तजिए में मेरी ये पोजीशन है कि मैं नहीं समझता कि जिस तरीके से 2 सूबों के हुकूमतें 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना था, अगर वो नहीं करा सके, और आजकल कहीं भी उन चीजों का जिक्र भी नहीं हो रहा कहीं पर भी कि जी किसी ने कहा हो कि जी फलाने चीफ मिनिस्टर को हटा दिया जाए, वो 90 दिन हो गए पूरे, और वो इस तरह वो कई शिकों के पीछे बंदे अपने आप को बचाते हैं। कोई किसी चीज का सहारा ले लेता है, किसी वकील का सहारा ले लेता है, किसी जज साहब का सहारा ले लेता है। मेरे ख्याल में ये इलेक्शन जो है इसके अंदर तो काफी सुकून है। जो अपना अगला सेंसस हुआ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, चीजें हैं, जो भी कहा जाए, जिस तरीके से इसको आगे किया जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि अगले साल तक ये इलेक्शन ना जाए। ये अगले साल इलेक्शन की तरफ जाएगा और वहाँ उस वक्त तक बाकी केसेस जो है ना इमरान खान के और जो जिनके रास्ते में जो लोग आएंगे उन पे रुकावट बन रहे हैं, उसमें उनको वक्त मिल जाएगा, वो चीजें हो जाएंगी। और उसमें ये नहीं है कि वो जबरदस्ती गलत केसेस है,
कई केसेस में बहुत जान भी है और उसके अंदर वो भी है। आप खान साहब ये कह रहे हैं, अगर मैं आपकी वो बिटवीन द लाइन आपने बात की, मैं बिटवीन द लाइन को जरा थोड़ा ओपन करके जरा देखते हैं। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन अगले साल तक जाएंगे, इस साल 2023 अक्टूबर 6 अक्टूबर की जो डेट दी हुई है 8 अक्टूबर की, उस पे नहीं होंगे, नेक्स्ट ईयर जाएंगे आप, क्योंकि एक पार्टी में बैठे हुए हैं और अच्छी खासी आपकी इंफॉर्मेशन है, आप खुद पॉलिटिकल आदमी है, तल्लुकात हैं, आप तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। हुकूमत तो चलो कहती रहे कि आप कह रहे हैं इलेक्शन अगले साल होंगे, इस साल कोई चांस नहीं है। तो कोई चांस ऐसा नहीं है। मैं देखता कि जी इस चीजों में ये जितने रुकावटें हैं, ये सारी सेंसस की इम्प्लीमेंटेशन, न्यू डिलिमिटेशन, वो भी कानून का एक हिस्सा है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है कि 5 साल के बाद सेंसस होना चाहिए, उसमें मुतय्यन होना चाहिए कि किस सूबे के कितनी सीटें हैं, क्योंकि उसके ऊपर उनकी पॉपुलेशन बेसिस पे उनको पैसे मिलते हैं। अच्छा सर, उनको वफाक से पैसे मिलते हैं। अगर वो उस तरह के पैसे ना तकसीम किए जाए तो लोगों की हक तलफी होती है वहां के। अच्छा सर, खगवानी साहब बड़ी अहम बात किया आपने कि एनएफसी की बात की आपने कि उस पर सेंसस पे सब कुछ होता है। अगर जहांगीर तरीन साहब हो गए, आप हो गए, अलीम खान साहब हो गए, मतलब आप लोगों से कोई इस पे मशवरा किया गया है कि इलेक्शन को हम अगले साल तक ले जाएंगे, लिहाजा आपको एतमाद में लिया है किसी ने, इन्होंने, हुकूमत ने, पार्टीज ने या एस्टेब्लिशमेंट ने या किसी और ने, कि आप बड़े इंतहाई आसानी से कह रहे हैं कि कोई नहीं, इलेक्शन तो अगले साल हो जाएंगे, आपको जल्दी में नहीं लग रहे, हालांकि आपकी पार्टी तो कह सकती थी नहीं जनाब 3 महीने बाद इलेक्शन करें, आप कह रहे हैं नहीं। कोई आपको एतमाद में लिया गया, किसी ने बताया है आपको कि जनाब आप आराम से ठंडे होकर बैठे, इतनी जल्दी मतलब किसी को नहीं इलेक्शन की? जाती हैसियत में आपसे बात हो रही है, मेरी जो अकल और फहम में, सोच में मेरी जो चीजें हैं, वो मैं अपने आप से अपनी जाती हैसियत में आपको बता रहा हूँ। पार्टी के अंदर कभी आज तक न किसी ने कोई बात की है, ना किसी के साथ इस तरह का। हम पार्लियामेंट अपना कैबिनेट में 2 बंदे हमारे जरूर थे, तो उसको इत्तेहादी की सूरत कह लें या इत्तेहादी भी नहीं कोई खास, क्योंकि और भी MNA साहबान थे हमारे साथ और वो PTI के भी हैं, वो भी अभी तक हुकूमत के उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, वो भी बैठे हुए हैं। राजा साहब भी हमारे दोस्त हैं, ये भी हमारी पार्टी के थे। हमने इनके लिए बड़ी कोशिश की थी कि इनको 2018 में टिकट मिले और हम उसमें कामयाब भी हो गए। जहांगीर खान ने भी इनकी हेल्प की। तो ये सारे साथी हैं, मगर अभी तक इनके साथ ऑफिशियली कोई चीज एक्सचेंज नहीं हुई। अच्छा सर, एक अगर उसका हरबिया भी पूछना चाह रहे थे, माजरत, अभी नाम आ रहे हैं जो वजीर आजम के, निगरान वजीर आजम के लिए आपके पास। फिर मैं कहूंगा लास्ट टाइम आपने बड़ी खबर दी थी जब ये खान साहब की और आर्मी चीफ बाजवा साहब की ये ऐवान सदर में मुलाकात हुई थी, आपने हमारे शो में खबर इतनी बड़ी ब्रेक की थी। अब क्या खबर है? जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम आ रहा है, बड़ा सीरियस नाम कंसिडरेशन है। हफीज शेख साहब आपके मेरा कुलीग भी रहे हैं दूसरे लफ्जों में। कोई आपके पास है कोई खबर के किस पे नाम हो रहा है, या वही गॉसिप्स हो रही हैं सारी? जलील अब्बास साहब के साथ हमारे बड़े ताल्लुकात है, फैमिली टर्म्स हैं, मुल्तान के रहने वाले हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, हिंदुस्तान में डिप्टी अपना एम्बेसडर रहे हैं, और अपना अमेरिका में जो कि बड़ी कॉविडेड पोजीशन है वहां पर सफीर रहे हैं। तो वो सफारत के चीजों में तो उनकी काफी पेशरफ्त उनकी जहन में भी, और बड़ा इंटरनेशनल उसको भी समझते हैं ताल्लुकात को। और आजकल ये बात भी बड़ी मशहूर थी कि जो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए वो अपना इक्तिसादियात को भी जानना चाहिए, उसके वर्ल्ड बैंक के साथ भी मरासिम होने चाहिए। इस किस्म की लोग अपनी अपनी की जो बेहतरियां थी ना लोगों में उजागर कर रहे थे। तो वो चूंकि अपना ये तो डिप्लोमेसी के अंदर एक्सपर्ट है ना, तो अपना शेख साहब जो हैं वो उधर काम करते रहे वर्ल्ड बैंक में, इसी तरह और हजरात हो गए, उनके अपने इक्तिसादियात में उनकी महारत हो सकती है। तो मैं तो समझूंगा कि हमारे मुल्तान के रहने वाले हैं, साउथ पंजाब के आदमी हैं, और अल्लाह इनको इस मकाम पे दे दे। तो बाकी तो लोग आफ्टर ऑल एक आदमी तो हुकूमत नहीं चलाता, हुकूमत तो मैं जुमला। आपका क्या ख्याल है सर? मैं अब सॉरी बात काट रहा हूँ, हफीज शेख को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा सकता है निगरान? कि आपकी वो एक्सपर्टीज है, आप जाएं दुनिया से, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह से, असल काम तो आप हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब डिप्लोमेटिकली दुनिया को वो डील करें, जलील अब्बास जिलानी साहब, तो फाइनेंस मिनिस्टर के लिए हफीज शेख साहब को ले आए। ये कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है इस तरह का टीम आपको? क्लासा साहब एक आदमी पंजाब से हो जाएगा
और मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी जो इकोनॉमी चलाएगा वो सिंध से हो सकता है, उसमें क्या फर्क? नहीं, हफीज शेख साहब तो ग्लोबल सिटीजन है सर, वो कहाँ से, वो सिंध के हैं, वो तो हर एक के हैं, जहाँ पे पता है आपको सर, वो अमेरिकन भी हैं, वो दुबई में भी रहते हैं। तो सिंधी ना जनाब जी सर, है तो सिंधी स्पीकिंग भी है, सिंधी फैमिली भी वहीं के, अपना सारे लोग वही हैं ना जनाब। वो बच्चे पढ़ जाते हैं, कोई बाहर चला जाता है, कोई काम करता है, वो तो इंटरनेशनल एक सीन है ना, बट ही इज सिंधी स्पीकिंग थॉरोब्रेड सिंधी। क्या हुआ, सिग्नल या कोई कॉल ड्रॉप हुई? जुमला मुकम्मल किया खाकानी साहब ने। अच्छा खाकानी साहब, मैं एक सवाल अगर पूछना चाहूँ, ये मुझे बताइएगा कि जब हमने देखा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिस वक्त फॉर्म हो रही थी या जब ये लॉन्च हुई तो बड़ी हलचल थी, बहुत जल्दी जल्दी लोग इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे थे। उसके बाद ये सिलसिला एक थम गया, या अगर इसको ये कहें कि कोई उसमें फर्दर हमें प्रोग्रेस नजर नहीं आई। सो व्हाट इज द पार्टी इनसाइट एक्चुअली? अंदर कल परसों भी अपना नकाई सबान आकर एमएनए, सिटिंग एमएनए आज भी बैठे हुए थे असेंबली में, वो ज्वाइन किया है। कल एक भावल नगर से एमएनए आ रहे हैं शाह साहब। इसी तरह आपकी निगाह से शायद नहीं गुजरा होगा, तो वो ये आप समझते हैं कि ये रोज 20-20, 10-10 बंदे तो रोज नहीं इकट्ठे, इस तरह तो सारा पाकिस्तान फिर हमारे साथ आ जाएगा अगर हर कोई 10-10 दिन बंदे आने लग गए। नकवी साहब की बात की, मैं पढ़ रहा था जो मतलब कुछ सामने आ रही थी, मुझे बताइएगा हाउ ट्रू इट इज। वो सुने नकाई साहब नहीं आना चाहते थे, उन पर पहले पर्चा कराया गया, FIR कराई गई, फिर अगले दिन वो आकर उन्होंने ज्वाइन कर लिया आपको। ये बात सच है सर? इस तरह लोग ज्वाइन कर रहे हैं आपकी पार्टी को? अच्छा भला आदमी है जनाब, वो खुद अपनी मर्जी से आए। FIR हो गई थी सर, ये वो आ रही थी किसी ने, मैं सर ऐसे लोग जिस चीज को बुरा करने लग जाए ना, तो वो हर चीज में कोई बुराई ढूंढ लेते हैं। उनके साथ एक MPA साहब थे, पीर साहब, वो 5 दफा MPA हुए। एक उनके साथ राणा साहब थे, जो राणा इकबाल के साथ इलेक्शन लड़ते हैं, वो मौजूद थे। तो इस तरह भाई साहब वो जो स्पीकर थे ना पंजाब असेंबली के, राणा इकबाल साहब, उनके मुखालिफ ग्रुप था, वो भी आके ज्वाइन कर गया। तो ऐसे लोगों के अंदर जनाब आप जितनी बातें सुनेंगे ना, वो मेरे साथ होंगे तो मुझे आसमान पे चढ़ा देंगे, मेरे मुखालिफ होंगे तो मुझे जमीन में गाड़ देंगे। तो ये ऐसी बातें, आपने कभी इतने बंदे देखे हैं एकदम इतने 15-20 दिन महीने में? वो जहांगीर खान कुछ दिन के लिए अपने घरेलू वजह से उसके यहाँ एक कजिया हो गया, उसकी वजह से जरा वो चुप हो गए, वरना अब फिर इंशाल्लाह शुरू है, 2-3 दिन से ये काम शुरू है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि इलेक्शन अगले साल होने, सो ये 6-8 महीने आपके पास हैं अपनी पार्टी को ये स्ट्रेंथन करने में। यू हैव 6 to 8 months ऑलमोस्ट शामिल होंगे और लोगों के साथ राब्ते भी हैं। तो हो सकता है वो अपने इलाके से इलेक्शन लड़े, मगर हमारे उनके साथ मुताबिकत है, आपस में वाकफियत है, और वो एक ग्रुप के साथ। इमरान खान साहब भी 2018 में इलेक्शन जीत के तो नहीं आए थे, उनके नंबर तो पूरे नहीं थे, उनके तो फिर नंबर बनाए गए ना, पूरे हुए गए। तो वो इस तरह ही होता है कि बंदे अपना चौधरी सबान 10 बंदे थे पूरे पंजाब में, तो वो स्पीकर के उम्मीदवार बन के चीफ मिनिस्टर भी रह गए। आपको लगता है कि आपको भी इसी तरीके से, आपको लगता है आप लोगों को भी इसी तरीके से बना दिया जाएगा जैसे चौधरी सबान बन गए, जैसे इमरान खान साहब को बनवा दिया गया? आपको उम्मीदें हैं कि आपकी पार्टी को भी इसी तरीके से बनवा दिया जाएगा, पावर में ले आएंगे जैसे उनको ले आए थे? ये आपके जहन में है सर? उसको पकड़कर जिधर आप मर्जी मोड़ दें। मैं तो आपको बता रहा हूं कि लोगों की अफादियत होती है। अगर कुछ बंदे भी हजरात आपके साथ हो, अगर आपके साथ MKM वाले ना होते तो इमरान खान की हुकूमत बनती। अगर अपना ये बलूचिस्तान के अपना साथी ना होते तो वो हुकूमत बनती जनाब उनकी। अच्छा, लास्टली सर ये बताइएगा कि खान साहब की वापसी के पॉलिटिक्स में नेशनल लेवल के क्या चांसेस हैं? आप बड़े पुराने सियासतदान हैं, आपकी फैमिली बड़ी पुरानी है, उनकी रिवाइवल होगी या ये चैप्टर इट्स ऑल ओवर? आपको क्या लगता है सर, आपका तजर्बा क्या कहता है? खान साहब विल बाउंस बैक या खत्म है सब कुछ, इट्स ऑल ओवर? जो नेशनल पार्टीज होती हैं वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। ट्रू। और वो ना, उनको इसी तरह बेनजीर साहबा को भी इसी तरह कहा गया कि वो भी खत्म हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब बाहर गए, आप भी उनको वहां लंदन में मिलते रहे, आप लोगों का ख्याल था कि भाई इनका अब कुछ नहीं बनेगा, वो फिर भी आ गए, इलेक्शन लड़े, और लोगों के अंदर जिनकी मकबूलियत होगी उनका कोई ना कोई अमल दखल रहेगा। बाकी रहा हुकूमत बनाना, हुकूमत बनाने में बहुत सारे अवामिल शामिल है। वो सिर्फ
इतने नंबर किसी के पास भी नहीं आते कि वो हुकूमत जो है उनकी 172 आदमी भी किसी के पास आ जाए। सब किसी न किसी के ऊपर इंहिसार किया जाता है और लोग उसमें इमदाद करते हैं। बिकॉज इट इज अ नेशनल गवर्नमेंट, इट इज नॉट अ 1% गवर्नमेंट। ये लोग इसी तरह 1% गवर्नमेंट कराने इमरान खान साहब को इन्होंने शोर बचाया, उसको इतना आसमान पे चढ़ाया कि देखिए वो कैसे बेचारे गिर गए, कहां तक पहुंच गए, जेल में बैठे। तो ये चीजें लोग अगर समझाकर आहिस्ता आहिस्ता चले और हर कदम फूंक कर दिया जाए। आप इस पे खान साहब लास्टली बिल्कुल आप इस पे खुश हैं या अफसुर्दा हैं कि एक और प्राइम मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर वो नाअहल होकर जेल जा बैठे हैं, या फांसियां लग गई, कत्ल हुए, फिर नाअहल हुए, जेलों में गए, मतलब 5वें 6ठे वजीर आजम है। तो आपकी क्या राय है सर, ठीक हुआ है या अफसोस है आपको? मेरा 100 इख्तलाफ इमरान खान साहब के साथ हो और कोई चीज हो, किसी आदमी के साथ जब आपने काम किया हो उसको इस तरह देखते हुए अफसोस होता है कि हो सकता है उनसे कोई चीज गलत हुआ हो। ये नहीं है कि उनसे कोई गलत ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये है कि जी बहुत शुक्रिया। इसाक खाकवानी सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।